गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं हम डेप्रिसिएशन में। क्वेश्चन नंबर 12 है। ऑन जुलाई 1 2011 अश्विनी परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 2 लाख ऑन क्रेडिट। 2 लाख रुपए की उससे मशीन परचेज की। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 45,000। ठीक है, 2 लाख की क्या हुई मशीन है और 25,000 ये आ गई इसकी ओरिजिनल वैल्यू। आर पेड बाय चेक। द एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years। तो एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है इसकी 5 years एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 years विल बी। स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। डेबिशन इज टू बी चार्ज ऑन इस SLM line basis. Show the journal entry for the year 2011 and prepare machine necessary laser account for first 3 years। ठीक है, बना लेंगे हम लोग। तो इसको सबसे पहले सॉल्व किया तो कितना आया 4100। ये 4100 आया इसका। तो ये मशीन कब खरीद रहे हैं हम लोग जुलाई में। तो जुलाई से लेके दिसंबर तक कितने महीने हो गए आपके 6 महीने। तो फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट वैल्यू पे लगेगा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में हमारा 20,500। इसमें से माइनस करते हैं तो 2,45,000। फिर 2,45,000 बचेगा। इसमें से फिर हम माइनस करेंगे। अब देखो SLM से करना है तो 41 हर ईयर में सेम लगेगा। 163500 आ जाएगा। फिर 163500 फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 41। 3 साल का ही बताया ना अपन को। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आंसर आएगा 122,500। क्योंकि पहले फर्स्ट ईयर में कितना लगाया हमने 6 मंथ का। तो ये फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में 6 मंथ का, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में हमारा इतना लिखा, सेकेंड में इतना और फर्स्ट में हमारा इतना डेप्रिसिएशन लगा। अब इसी को हम किस में बना सकते हैं फॉर्मेट में, मशीन अकाउंट। तो इस तरीके से निकालना है आपको। आपको फाइनल आंसर कितना आएगा 1,22,500। ओके, अब बनाते हैं मशीन अकाउंट। तो 1 जुलाई 2011 को हमने मशीन खरीदी। किस नाम से लिखेंगे टू कैश। किस नाम से लिखेंगे हम मशीन खरीदी हमने टू कैश। अब कैश कितने का खरीदा था हमने 2,25,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमको फर्स्ट टाइम हमने जुलाई में खरीदी। ठीक है, तो 1 जुलाई 2011 में आपने खरीदी टू कैश। किस नाम से खरीदी थी आपने 2,25,000 रुपए की खरीदी। 2 लाख की मशीन थी और 25,000 रुपए इंस्टॉलेशन। और 31 दिसंबर 2011 आपको लगाना क्या है डेप्रिसिएशन। तो इसका निकाला था हमने 20,500। इसमें से फ्री वाली अमाउंट माइनस करेंगे। जो बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे हम बाय बैलेंस CD। कितना लिखेंगे 20,4500 और यहाँ पे टोटल लगा देंगे 225 2,25,000 और 2,25,000। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं सेकेंड और थर्ड। अब जनवरी 1 2012 यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस लेके आएंगे 20,4500 की तारीख 1 दिसंबर 12 को। फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब तो पूरा का पूरा फुल डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना 41,000। ठीक है, सेम डेट में बाय बैलेंस CD। कितना बचेगा 163,000
2,45,000 टोटल लगा देंगे हम यहाँ पे 2,45,000 ये आया हमने किया। अब लास्ट है हमारा थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर का लगाना है तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा 1 जनवरी 2013 क्या बैलेंस आएगा 2 बैलेंस BD 163500 फिर 31 दिसंबर 2013 को बाय फिर डेप्रीसिएशन लगेगा बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो कितना डेप्रीसिएशन लगेगा हमारा 41,000 फिर बाय बैलेंस CD 1,22,500। इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा करेंगे हम 1,63,500 और 1,63,500। तो ये तो हुआ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। On October 1st, 2010, a truck was purchased for rupees 8 lakh by Lakshmi Transport Limited. Depreciation was provided at 50% per annum on WDV basis on this truck. On December 31st, 2013, the truck was sold for rupees 5 lakh. Accounts are closed 31st March every year. Prepare truck accounts for 4 years. ठीक है, ट्रक अकाउंट बनाना बेच कब रहा है ऑन दिसंबर 31 दिसंबर को 2013 को बेचना है, ठीक है। तो अक्टूबर 1 अक्टूबर 2010 कितने का परचेज किया आपने 2 कैश अकाउंट, कितने का परचेज किया आपने उसको 8 लाख रुपए का, तो अपन ने 8 लाख रुपए यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब अक्टूबर से हमारे का मार्च तक, तो मार्च अक्टूबर से मार्च कितने महीने हो गए 6 महीने, तो 31 मार्च 2011। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे बाय डेप्रीसिएशन लगाएंगे हम इसके ऊपर। तो 8 लाख का 15% 1,20,000 रुपए और 1,20,000 रुपए का आधा कितना लगेगा हमारा 60,000 रुपए डेप्रीसिएशन लगेगा। इसके बाद इसी डेट में इसका बैलेंस निकाल लेते हैं बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो 7,40,000 आपका ये आ गया, यहाँ पर 8 लाख रुपए, यहाँ पर भी 8 लाख रुपए। अब यही बैलेंस 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस BD 7,40,000 रुपए 31 मार्च 2012 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब डेप्रीसिएशन लगाएंगे हम इस अमाउंट के ऊपर 15%, तो 1,11,000 आएगा, ठीक है। फिर इसका बैलेंस निकालेंगे हम बाय बैलेंस CD 629,000 और यहाँ बैलेंस कर देंगे 7,40,000, यहाँ पे भी बैलेंस कर देंगे 7,40,000। अब ये 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस BD कितना 629। इसके बाद डेप्रीसिएशन लगा देंगे 1 मार्च 2013 को
बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट की वैल्यू आएगी 94350। इसी डेट में बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। तो 534650 629000 यहाँ बैलेंस टोटल कर देंगे 629000। यहाँ हमने इसका टोटल कर दिया, ओके। इसके बाद अब हम बेचेंगे इसको, मशीन को बेचेंगे। तो 1 अप्रैल को बैलेंस ट्रांसफर कर दो 2013 को टू बैलेंस बीडी 534650। अब कब बेच रहे हैं इसको? दिसंबर को, ऑन दिसंबर। तो दिसंबर 2013 को ही बेच रहे हो आप, है ना। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हो रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 9 महीने। तो अब इस पे जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो कितना का लगेगा? डेप्रीसिएशन हमारा 9 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। 9 महीने का डेप्रीसिएशन कितना लगेगा आपका? 60148 ठीक है। अब यहाँ पे बेचा आपने बाय बैंक 5 लाख रुपए में, है ना। 5 लाख रुपए में आपने बेचा। तो 560148 ये टोटल आएगा। यहाँ पे भी आएगा 560148 और जो अमाउंट आएगी आपकी, एक सेकेंड, जो अमाउंट आएगी आपकी वो अपन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी 25498, जिसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे इसको? दिसंबर 31 2013 को ही टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे।